1 टेबल स्पून इमली का पल्प शामिल कर देंगे। अच्छी तरह ना मिक्स करेंगे सारी चीज़ों को। तो माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ये देखें माशाल्लाह कितना ज़बरदस्त कीमा करेला हमारा माशाल्लाह बना है। ये देखें माशाल्लाह। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वीवर, मैं हूं शेफ फयाज और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। तो पहले की तरह फिर एक नई रेसिपी लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हो गया हूं। आज हम बनाएंगे बहुत ही मज़ेदार टेस्टी बगैर कड़वाहट के कीमा करेले बनाना सिखाऊंगा। बहुत ही मज़ेदार बनेंगे, बनाना बिल्कुल आसान है। तो आपने रहना मेरे साथ आखिर तक। चले इसको बनाना शुरू करते हैं और देखते हैं ये मज़ेदार टेस्टी कीमा करेले कैसे बनेंगे। तो आप मेरे साथ रहें। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कीमा करेले बनाने के लिए यहाँ पर मैंने 1 किलो कीमा ले लिया, बीफ का कीमा लिया है। और कीमा करवाते वक्त ना मैंने इसके अंदर थोड़ी सी फैट शामिल करवाई है। फैट शामिल करवाएंगे तो कीमा आपका और भी टेस्टी बनेगा, क्योंकि इसके अंदर हड्डी का यूज़ नहीं होता। अगर हम कौरमा या सालन वगैरह नॉर्मल बनाते हैं तो उसके अंदर हड्डी होती है, उसका बहुत टेस्ट आता है सालन के अंदर। तो ये कीमे के अंदर हड्डी नहीं होती, तो आपने थोड़ी सी फैट ज़रूर शामिल करवानी है। तो यहाँ पर मैंने 1 किलो करेले ले लिए, देसी करेले लिए हैं। इसके ना तो हम छिलके उतारेंगे, ना हम इसको नमक लगा के रखेंगे, और ना ही हम इनको नमक वाले पानी से धोएंगे। तो इनको हमने कटिंग करके फ़ौरन से हमने इनको फ्राई करना है। फ्राई करके फिर हम बनाएंगे। तो ये मुझे कमेंट बहुत सारे आ रहे थे कि फयाज भाई आप ना करेलों को नमक वाले पानी से या नमक लगा के ना रखा करें, आप डायरेक्ट इसको छिलकों समेत कटिंग करें, कटिंग करके इसको फ्राई करें। अच्छा, ये जो इसके ऊपर से छिलके होते हैं ना, ये कड़वे नहीं होते, वो कहते हैं। तो आज हम इसको टेस्ट करेंगे, इसको चेक करेंगे कि करेले हमारे कैसे बनते हैं। तो आज हम सेम तरीके से बनाएंगे जिस तरीके हमें कमेंट आ रहे थे। तो यहाँ पर मैंने आधा किलो प्याज ले लिए हैं, इसको ना इस तरीके रफली कट कर लिया है। साथ मैंने 4 मीडियम साइज़ के लाल टमाटर ले लिए हैं और 8 से 10 हरी मिर्च है, ये भी हम इसके अंदर शामिल करेंगे। तो सबसे पहले हम जो करेले हैं इसकी कटिंग करते हैं। कटिंग किस तरीके करनी है, तो यहाँ पर एक कटिंग बोर्ड ले लिया है, इस तरीके ने इसके कोने उतार देंगे और इसको ना इस तरीके रिंग्स की शेप में कट कर लेंगे। अच्छा, अगर इसके बीज पक्के हों तो फिर आपने ये बीज रिमूव कर देने इस तरीके। अगर कच्चे हैं तो फिर आप इसको रिमूव ना करें, उसका भी इसके अंदर टेस्ट आएगा। तो ये बीज पके हुए हैं तो ये हम निकाल लेंगे। जो छोटे करेले होंगे उसके अंदर बीज हो सकता है, कच्चे हों तो फिर हम वो बीज नहीं निकालेंगे। तो सारी इसी तरह मैं कटिंग कर लूँ, बीज निकाल लूँ, फिर हम इसको फ्राई करेंगे। करेलों की मैंने अच्छी तरह कटिंग करके इसके बीज रिमूव कर दिए हैं। अच्छा, पहले ना आपने करेलों को अच्छी तरह वॉश करना है, फिर आपने इसकी कटिंग करनी है। ऐसा नहीं कि आप बाज़ार से लेकर आएँ और उसी तरह आप इसकी कटिंग करें, फ्राई कर लें, ऐसा नहीं होगा। आपने इसको अच्छी तरह वॉश करना है, इसके ऊपर मट्टी वगैरह होती है उसको आपने अच्छी तरह साफ़ करना है, फिर आपने इसकी कटिंग करनी है। तो करेले हमारे फ्राई होने के लिए रेडी हैं, तो जल्दी से हम करेलों को फ्राई करते हैं। तो करेलों को फ्राई करने के लिए यहाँ पर मैंने एक कढ़ाई ले लिया, फ्लेम को ऑन कर देंगे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और कढ़ाई के अंदर ना हम 1 कप कुकिंग ऑयल शामिल करेंगे। अगर बाद में ज़्यादा होगा तो हम निकाल लेंगे, थोड़ा सा और शामिल करेंगे। चले, कुकिंग ऑयल हमारा अच्छी तरह गर्म हो जाए फिर मैं आपसे मिलता हूँ। अच्छा, इसका जो कलर है ना, इसके अंदर मैंने प्याज फ्राई किए थे इसलिए इसका कलर थोड़ा सा चेंज है। तो कुकिंग ऑयल जो है वो हमारा गर्म हो चुका है। तो इस टाइम पे आके हम इसमें शामिल कर देंगे करेले। बिस्मिल्लाह। तो करेलों को ना आपने तकरीबन 10 से 12 मिनट तक अच्छी तरह गोल्डन कलर आने तक फ्राई करना है। और इसी तरह ना हम करेलों को नीचे वाली साइड से 3 से 4 मिनट तक फ्राई होने देंगे, फिर हम इसको उलटते पलटते हुए फ्राई कर लेंगे। जितना भी टाइम लगेगा मैं आपको बताऊंगा। तो करेलों को ना आपने अच्छी तरह गोल्डन होने तक फ्राई करना है। इधर करेलों को फ्राई करते हुए मुझे तकरीबन 3 मिनट हो चुके हैं। तो अब हम ना इसको इस तरीके इसकी साइड को चेंज कर देंगे, ऊपर वाले नीचे चले जाएंगे, नीचे वाले ऊपर आ जाएंगे। इसी तरह इसको हिलाते हुए मैं 10 से 12 मिनट तक फ्राई करूंगा इनको, ताकि इसके ऊपर अच्छी तरह गोल्डन कलर आ जाए बराबर। फिर मैं आपसे मिलता हूँ।
करेलों को ना फ्राई करते हुए मुझे तकरीबन 11 मिनट हो चुके हैं। करेले हमारे अच्छी तरह गोल्डन हो चुके हैं, फ्राई भी हो चुके हैं। अब हम क्या करेंगे, करेलों को हम निकाल लेंगे। निकाल के फिर हम करेलों को चेक करेंगे कि करेले कड़वे बड़े हैं या मीठे हैं। फिर हम अगला स्टेप करेंगे। अगर कड़वे होंगे तो फिर मैं आपको रोक दूंगा कि इस तरीके ना बनाएं। अगर करेले ठीक होंगे तो फिर मैं आपको कहूँगा कि आप बना लें। तो अब हम ना करेलों को सबसे पहले चेक करेंगे कि करेले हमारे कड़वे हैं या मीठे हैं। ज़बरदस्त, ये जो तरीका हमारा माशाल्लाह बिल्कुल सही है। तो आप भी इसको बग़ैर नमक लगाए, बग़ैर नमक वाले पानी से धोए इनको बनाएं, बहुत ही इंशाल्लाह मज़ेदार बनेंगे। तो अब मैंने इस तरह के एक कुकर ले लिया है। तो सारा काम जो बाकी का ना वो हम कुकर के अंदर करेंगे। कीमे को हमने गलाना है तो हमने कुकर के अंदर पकाएंगे कीमे को। और ये जो सारा कुकिंग ऑयल है वो हम इसमें शामिल कर देंगे कुकर में। फ्लेम को ऑन कर देंगे, चलें। और इसी के साथ ही हम शामिल कर देंगे, क्योंकि ऑयल हमारा ऑलरेडी गर्म है, तो इसमें हम प्याज शामिल कर देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो प्याज को ना आपने सॉफ्ट करना, नरम करना है। तो आपने इन सारे प्याज को ब्राउन नहीं होने देना। प्याज को मैं सॉफ्ट होने तक फ्राई कर लूँ, फिर मैं आपको दिखाता हूँ कि आगे क्या करना है। प्याज को तकरीबन 4 मिनट तक फ्राई कर लिया है। जो प्याज हमारे सॉफ्ट हो चुके हैं, नरम हो चुके हैं। तो अब हम क्या करेंगे, इस टाइम पे आके हम ये जो प्याज हैं 3 हिस्से हम निकाल के साइड पर रखेंगे। एक हिस्सा हम कुकर के अंदर ही रहने देंगे। सारे प्याज आपने नहीं निकालने और ना ही सारे प्याज आपने ब्राउन करने। चलें, ये प्याज भी हम साइड पर रखते हैं। और बाकी जो प्याज हैं इनको हम ना हल्का सा और फ्राई करेंगे, ताकि इसका थोड़ा सा कलर और चेंज हो जाए, ब्राउन हो जाए। प्याज को ना मैंने तकरीबन 3 मिनट तक और फ्राई किया है। इसका जो कलर है वो ब्राउन होना शुरू हो चुका है। तो इस टाइम पे आके हम इसमें शामिल कर देंगे 2 टेबलस्पून लहसुन अदरक की पेस्ट। 1 मिनट के लिए अच्छी तरह भून लेंगे लहसुन अदरक की पेस्ट को, ताकि इसका कच्चापन ख़त्म हो जाए। फिर मैं आपको लहसुन अदरक की पेस्ट को 1 मिनट तक अच्छी तरह भून लिया, इसका कच्चापन ख़त्म हो चुका है। इस टाइम पे आके हम इसमें शामिल कर देंगे कीमा। बिस्मिल्लाह। अच्छा, अगर आप मटन में बनाना चाहते हैं तो सेम तरीका है। कीमे को ना हम तकरीबन 7 से 8 मिनट तक अच्छी तरह भून लेंगे, ताकि ये जो पानी छोड़ेगा कीमा वो भी खुश्क हो जाए और इसका जो कलर है वो भी चेंज हो जाए। कीमे की भुनाई कर लूँ मैं अच्छे से, फिर मैं आपको दिखाता हूँ। कीमे को तकरीबन 7 से 8 मिनट तक मैंने अच्छी तरह भून लिया है। कीमे के अंदर से जितना पानी था ना इसने छोड़ा था, सारा खुश्क हो चुका है, ये देखिए। और इस टाइम पे आके हम इसमें शामिल कर देंगे अगली चीज़ें। 4 मैंने टमाटर लिए थे लाल, और 1 मैंने रख लिया, उसको बाद में यूज़ करेंगे। 3 हम इसमें शामिल कर देंगे 2-2 पीस करके, और 5 हम हरी मिर्च शामिल कर देंगे। 1.5 टीस्पून हम इसमें नमक शामिल करेंगे, क्योंकि हमने करेलों को पहले नमक नहीं लगाया, तो थोड़ा सा नमक ज़्यादा शामिल करेंगे। अगर आपको कम खाना पसंद है तो आप अपनी मर्ज़ी से भी शामिल कर सकते हैं। 1 टीस्पून कूटी हुई लाल मिर्च शामिल कर देंगे। 1 टेबलस्पून धनिया पाउडर शामिल कर देंगे। आधा टीस्पून हल्दी पाउडर शामिल करेंगे, और 1 टीस्पून हम इसमें ज़ीरा पाउडर शामिल करेंगे। मिक्स करेंगे और 1 से 2 मिनट तक मसालों की भुनाई कर लेंगे। फिर हम इसमें पानी शामिल करेंगे। 2 मिनट तक कीमे की मसालों के साथ अच्छी तरह भुनाई कर ली है। अब हम इसमें शामिल कर देंगे तकरीबन 1 कप पानी। चलो, आप आधा कप भी शामिल करेंगे ना फिर भी काम चल जाएगा, क्योंकि टमाटरों ने भी अपना पानी छोड़ना है अभी। चलें, अब हम ना इसको ऊपर से कवर लगाएंगे,
चलो ऊपर से वेट लगा देंगे और इसकी विसल ऑन होने के बाद ना मीडियम टू लो आंच पे हम इसको 7 से 8 मिनट प्रेशर दे लेंगे। 7 से 8 मिनट इसको प्रेशर दे लूँ फिर आपको दिखाता हूँ। तो 7 मिनट तक प्रेशर देने के बाद मैंने फ्लेम को ऑफ करके सारा जो प्रेशर है इसका मैंने निकाल दिया कुकर का। अब हम खोल के कीमे को चेक कर लेते हैं। बिस्मिल्लाह। तो माशाल्लाह कीमा हमारा अच्छी तरह गल चुका है और ये जो टमाटर है ना, हरी मिर्च है, प्याज, इसको थोड़ा सा हिलाएंगे ना तो ये सारे अच्छी तरह मिक्स हो जाएंगे। फ्लेम को हम दोबारा ऑन कर देंगे। तो सारी चीज़ों को ना अच्छी तरह मिक्स कर दिया है कीमे के अंदर और इस टाइम पे आके हम इसमें शामिल कर देंगे फ्राई किए हुए करेले। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और साथ ही हम इसके अंदर प्याज भी शामिल कर देंगे। और अब हमने इसके अंदर शामिल करना है 1 टीस्पून ज़ीरा साबुत। इस तरीके इसको हाथ से मसल के शामिल करेंगे, बहुत प्यारी खुशबू आएगी। चलिए, और इसी के साथ ही हम शामिल कर देंगे जो एक मैंने टमाटर बचा के रखा था उसके स्लाइस बना लिए, ये शामिल कर देंगे। 3 हरी मिर्च बारीक कटी हुई शामिल कर देंगे और 1 टेबल स्पून इमली का पल्प शामिल कर देंगे। बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा। अच्छी तरह ना मिक्स करेंगे सारी चीज़ों को। सारी चीज़ों को ना मिक्स करने के बाद इसको आपने कवर करना है, फ्लेम को लो रखना है। मैं भी इसको कवर कर दूंगा। 6 से 7 मिनट तक हम लो आंच पे इसको कवर करके पकाएंगे ताकि ये सारी चीज़ें एक जान हो जाए, सारी चीज़ों का फ्लेवर एक साथ हो। तो 6 से 7 मिनट में इसको पका लूँ फिर आपको दिखाता हूँ। कीमे करेले को मैंने कवर करके तकरीबन 7 मिनट तक पका लिया है। फ्लेम को मैंने ऑफ कर दिया है और इस टाइम पे आके हम इसमें शामिल कर देंगे हरा धनिया। चल, अब हम क्या करेंगे, फिर से कवर कर देंगे, फ्लेम को ऑफ ही रखेंगे 2 से 3 मिनट तक ताकि जो हरे धनिया का फ्लेवर है वो कीमे के अंदर अच्छी तरह आ जाए। फिर हम इसको डिश आउट करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, ये देखें माशाल्लाह कितना ज़बरदस्त मज़ेदार कीमा करेले हमारे माशाल्लाह बनकर रेडी हो चुके हैं। ये देखें माशाल्लाह। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ये देखें माशाल्लाह कितना ज़बरदस्त कीमा करेला हमारा माशाल्लाह बना है। ये देखें माशाल्लाह। तो आप भी ज़रूर ट्राई करें, बहुत ही ये मज़ेदार लाजवाब बनता है। ये देखें। तो माशाल्लाह जी, ये थी हमारी आज की रेसिपी कीमा करेले। बहुत ही मज़ेदार टेस्टी बनकर रेडी हुए माशाल्लाह। तो आप भी ज़रूर ट्राई करें, बहुत ही मज़ेदार बनते हैं, बनाना बिल्कुल आसान है। तो अगर आज की रेसिपी आपको अच्छी लगे वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर नए तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर दें ताकि इस तरह की हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए शेफ फयाज को दीजिए इजाज़त। दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।